सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पेड़ के नीचे मैं बैठता हूँ हमेशा। तो कितने इसमें आम आए हैं, पर वही बात है पिछले साल की तरह आप तो लोगों के साथ आप इधर आओ, ये देखो आप लाइन से एक एक पेड़ में इतने आम है कि आपको बता नहीं सकता। मैं हर तरह के लगा रखे हैं। तो मैं कृष्ण की बात कर रहा था कि कृष्ण के जमाने, हाँ आप पेड़ दिखाते चलो, मेरी आवाज़ लेते चलो आराम आराम से। कृष्ण की बात कर रहा था आपसे कि कृष्ण जो थे वो अपने ज़माने, उनको तो भीष्म ही उनको उड़ा देते। भीष्म की बातें आपने सुनी है, भीष्म की बातें आपने सुनी है। उसमें कितनी किस तरह की बातें करते थे वो। खुद का ही धर्म, उनका अलग ही धर्म चलता था। दुर्योधन की अलग लीला चलती थी, कृष्ण की कर्ण की अलग लीला चलती थी, कुंती की अलग चलती थी, धृतराष्ट्र की अलग चलती थी। तो जितने भी ये सब हुए हैं, ये बड़े ही प्रचंड लोग थे उस जमाने में। और इनके सामने अगर कोई आम सिद्ध व्यक्ति होता, या आम कोई गुरु होता, या आम कोई सामान्य तरह का व्यक्ति होता, तो वो 1 घंटे भी नहीं टिक पाता। ये सब उसका कचूमर बना के खा जाते। इतने प्रचंड लोग थे कि वो इनको समाप्त कर देते। इसीलिए उनके अंदर जो मैनिफेस्टेशन और पावर्स हुए वो इतने ज़्यादा हुए कि पूछने वाली बात नहीं। और वो किसी के सामने नहीं झुके, और द पावर ऑफ नेगेशन उनमें रही। उन्होंने ना कह दिया, हटो विष्णु, तुम जो बकवास कर रहे हो अपनी बकवास अपने पास रखो। आप पूरा उठा के देख लीजिए, जो गीता, भगवत गीता है, टोटल नेगेशन है। उन्होंने सभी चीज़ों का नेगेशन कर दिया, सभी चीज़ों को ना कह दी। किसी धर्म को मान्यता नहीं दी, किसी संप्रदाय को मान्यता नहीं दी, किसी व्यक्ति विशेष को मान्यता नहीं दी, किसी सिद्धांत को मान्यता नहीं दी। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि कठिन कठिन है ये डगर, कि साधनाओं के माध्यम से और पूजन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने यहाँ तक इसको रिजेक्ट कर दिया पूरा। तो जो कृष्ण इज अ बंडल ऑफ नेगेशन, हर चीज़ को नकार दे, हर चीज़ को नकार दिया जिसने, उसका नाम प्रभु श्री कृष्ण है और कोई नाम नहीं है। तो ऐसे प्रभु श्री कृष्ण हुए हैं। और ऐसी पावर वैकेंड माइंड में जब आती है तो आदमी हर चीज़ को नकार देता है। वो मस्तिष्क अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ होती है। और सबसे अब आप ये देखो, रुद्राक्ष का पेड़ है, इसमें आपको कभी मैंने नहीं देखा कितने रुद्राक्ष फले हैं। देखो आप, बेर के समान रुद्राक्ष फले हैं पूरे पेड़ों में। ये दिखाओ, इधर दिखाओ, ये देखो। और ये बड़े गुरु जी की कृपा है। अब यहाँ पे भी सब चीज़ों को नकार दिया गया है। नकार ऐसे दिया गया है कि कोई बोले भोपाल में रुद्राक्ष नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। थाली को उठाओ। अब आप इसमें देखो, ये रुद्राक्ष अभी साफ करके कुछ कुछ निकाले गए। कितने बड़े बड़े दाने हैं। ये 3 मुखी महामृत्युंजय दाना है। इसमें गौरी शंकर भी फले हैं, बहुत सारे रुद्राक्ष 2 मुखी भी फले हैं। और सब ब्राह्मण रुद्राक्ष है, सफ़ेद रुद्राक्ष है, ब्राह्मण रुद्राक्ष है। मैं नहीं समझता कि जिस शिष्य को के गले में ये जाएंगे वो कितना लकी होगा कि निखिल धाम के रुद्राक्ष पहन रहा होगा। और सब दानों का साइज देखिए आप, इतने बड़े 3 मुखी आपको नेपाल में भी नहीं मिलेंगे, इतने ठोस दाने। हाँ, इतने ज़बरदस्त दाने। इसमें बहुत सारे दाने गौरी शंकर हैं, बहुत सारे 2 मुखी नीचे रख दो, 1 मुखी हैं, और लगते रहते, रख दो नीचे आप। तो इनमें ये सब लगते रहते हैं। ये निखिल धाम के कुछ रुद्राक्ष हैं जो आपको मैं दिखा रहा था चलते चलते। और ये आप देखो इस पेड़, इसमें कैसे अंगूर के समान आम फलते हैं। दुख होता है जब इतना सब कुछ होने के बाद शिष्य नहीं आ पाते, तो दुख होता है। मैं कोशिश करूंगा कि 4 जून पे 4 जून का जो शिविर है, उस शिविर में आप लोग आ पाएँ। और कुछ स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां बन पाएँ जिससे कि आप लोग 4 जून के शिविर में आ पाएँ। पर अभी आप मेरे वेटिंग कॉल का इंतज़ार कीजिएगा, और कि मैं क्या कहता हूँ आगे चल के आपसे। और ये आपको देखना पड़ेगा। कुछ बातें और करनी है मुझसे। हम आपसे बात करते हैं क्रिएशन की, मतलब सृजन की। क्रिएशन क्या है? क्रिएशन इज द एंडिंग प्रोसेस। एंड है क्रिएशन, क्रिएशन बिगिनिंग नहीं है। एक बार इंसान हुआ और एक बार में काम को ख़त्म कर दिया। मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया, जब ये वीडियो पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, दिस इज़ क्रिएशन की, इसको एंड करके ही मानूंगा। इसको कल पे, परसों पे, नरसों पे, सुबह शाम दोपहर पे नहीं ले जाऊंगा। इट इज़ द एंडिंग, दिस इज़ द क्रिएशन। और जब क्रिएशन चलता रहता है तो क्रिएशन डिस्ट्रक्शन का अपोजिट नहीं है। क्रिएशन अपने आप में एक फुल पावर है।
और वो डिस्ट्रक्शन से नहीं डरता या डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचता नहीं है। मैं निखिल धाम में बैठा हूँ, यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, बहुत सारे लोग अपने संबंधों को कैरी ऑन करते हैं, उस पर डाल के रखते हैं। आज सोचेंगे, कल शादी करनी, परसों शादी करनी है, आज ये करेंगे, कल करेंगे, वो पेंडिंग करते हैं। पेंडिंग नहीं है, वो क्रिएटिव लोग हैं ही नहीं जो पेंडिंग पर डालते हैं। इमीडिएट तुरंत उस चीज़ को शुरू करो, उस चीज़ को एंड करके जो दे दे। एक बार इंसान माँ के गर्भ में बन के 9 महीने का होकर बाहर निकल गया, बस खत्म खेल। एक बार में जो बनना था सो बन गया, क्रिएशन हो गया। उसमें वो कितना ज्ञान आया, कितनी बुद्धि आई, कितना उसमें उसका जीवन का क्या हुआ, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कितनी हाइट सेट होगी, एक बार माँ के घर में बन के खत्म। अब रोज वो थोड़ी होता, 9 महीने में जो क्रिएशन हो गया सो हो गया, वो पूरा आगे चल के फ्लरिश, आगे चल के ब्लॉसम होता रहता है, फ्लावरिंग होता रहता है। ऐसा नहीं कि बीच बीच में कुछ होता है, ये नहीं होता। तो क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो काम करते रहते हैं। मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, कुछ फल गिर जाएंगे, कुछ फल ऐसे रहेंगे पेड़ों में, पानी, कुछ पेड़ भी कभी कभी आंधी में गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, कोई परवाह नहीं। मैं उसकी गम उसका परवाह ना करे बिना क्रिएशन करता रहूँगा, लगाता रहूँगा, काम करता रहूँगा बिना उसके सोचे। और एक दिन वो काम क्रिएशन दिखाई देगा। उसमें डिस्ट्रक्शन क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन जाने। डिस्ट्रक्शन अपना काम करेगा, क्रिएशन अपना काम करेगा, और क्रिएशन अंत में डिस्ट्रक्शन पे भारी पड़ता है। वो हमेशा भारी पड़ेगा और एक दिन डिस्ट्रक्शन थक हार के बैठ जाएगा और क्रिएशन करता ही रहेगा। जो बॉन्ड डिस्ट्रक्टिव होते हैं वो बॉन्ड डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो हर काम जो करेंगे, जो क्रिएटिव होगा, जिसके हाथ में क्रिएशन पावर होगा, वो कुछ भी करेगा तो क्रिएट होगा। और जिसके हाथ में बॉन्ड डिस्ट्रक्शन पावर होगा, वो कुछ भी करेगा तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होगा। उसके जो रिजल्ट आएंगे वो नकारात्मक ही आएंगे, वो डूबने वाले रिजल्ट ही आएंगे। द डिस्ट्रक्शन इज देयर, वो डिस्ट्रक्शन होता ही रहता है, वो हर मामले में उसको डिस्ट्रक्ट करते ही रहते हैं। तो और व्हाट इज टाइम, तो क्रिएशन है। निखिल धाम एक क्रिएशन है जो जब तक इसके आसपास की इलाका, प्रकृति, चीज़ें, जहाँ भी जो कुछ है वहाँ पे हमेशा क्रिएशन चलेगा। हर बार आप आएंगे निखिल धाम में कुछ ना कुछ बदला मिलेगा। ये वीडियो भी क्रिएटिव वीडियो है, इसमें भी आपको हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो में बदला हुआ मिलेगा। आप पुराने वीडियो देखिए। और एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप लोग शिविर के वीडियो क्यों नहीं देखते हैं? उनको देखो तो 4000 4,500 पे रोक देते हैं, जबकि आप देखेंगे हिंगलाज या जो भी नाम दिए, वो वीडियो बहुत अच्छे वीडियो हैं। वो हो सकता है इनसे भी कई मामलों में अच्छे हों, कुछ चीज़ें उस समय बोल दी गई हो, निकल गई हो, पर उसको लोग नहीं देखते। और क्रिएटिव, मैं आपको बताऊं, मैं ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ता, पर जब कृष्णमूर्ति जी की द मास्टर्स की किताबें के अलावा मैं कुछ छूता नहीं। पर उनकी किताब मैं 14-15 साल की उम्र से पढ़ता आ रहा हूँ, और आज हो गया, आज भी पढ़ता हूँ। और एक किताब को 10 बार भी पढ़ लेता हूँ, फिर उसको रिपीट कर देता हूँ, फिर उसको पढ़ता रहता हूँ, उसको देखता रहता हूँ। आई लाइक इट। वो मेरे साथ मुझे क्रिएट है। अगर मुझसे बोले कि आपको इस पृथ्वी को छोड़ के आप क्या ले जाना चाहोगे, तो मैं कहूँगा आई वॉन्ट दीज थिंग्स। ये जो इनकी बुक्स है, ये इनकी बुक्स भी मैं ले जाना चाहूँगा इस पृथ्वी से जाते समय, और कुछ भी नहीं ले जाना चाहूँगा। तो ये एक लाइक होती है। जो वीडियोस देखते हैं, अगर वो मानते तो वो आज द मास्टर्स की पावर चलती है। आज द मास्टर से कुछ भी कहो तो इच्छा पूरी करते हैं, आज द मास्टर से कहो तो स्वप्न में आगे दीक्षा भी दे देते हैं, हमेशा रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि उतना डेडिकेशन और उतना समर्पण होता है कि देखते मैं पढ़ता ही रहता हूँ, कभी कुछ न कुछ पढ़ ही लेता हूँ, कुछ न कुछ चलते फिरते देखता ही रहता हूँ, कुछ नहीं तो उनकी फोटो ही देखता रहता हूँ, कुछ न कुछ करता रहता हूँ। वो तो 1986-85 में शरीर छोड़ के चले गए, और आज इतने दिन हो गए, पर मेरे लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता हूँ। पर बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो एक बार वीडियो देखते देख के पटक देते हैं, फिर उनको नए वीडियो की आस रहती है। अब मैं उनसे सोचूं कि आप तो 1985 में चले गए, आपको तो नई बुक कोई नहीं आ रही। अरे नई बुक है, जो आपने लिखा है उसी जितना आपने कर गए उतना ही तो मैं समझ लूँ, बहुत बड़ी बात है। उतना ही मैं ग्रेस्प कर लूँ, बहुत बड़ी बात है। उतना ही जो फ्लो ऑफ एनर्जी मुझे मिल जाए, जो प्योर एनर्जी मुझे मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। यू मस्ट, आप लोगों को एक साधक बनना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको दिस इज द रिलीजियस माइंड, कि आप उनको देखते रहिए, जो वीडियोज है उनको पढ़ते रहिए, उनको कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा उसमें, आप देखते रहिए उसको। मैं ये बार बार इसलिए नहीं कि वो वीडियो आप नहीं देखो, क्योंकि आप नहीं देखो कोई दूसरा देखेगा, बाद में भी लोग देखेंगे, देखते भी हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। पर अगर आप देखते हैं, आप समझते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। व्हाट इज टाइम? देयर इज नो टाइम। टाइम कोई चीज़ ही नहीं है, ये एक फॉल्स क्रिएशन है। और यहीं पर मनुष्य जाति की जो धारा है वो मुड़ गई है, एक गलत डायरेक्शन में मुड़ गई है। समय को रिकॉग्नाइज करने के कारण, क्योंकि समय नाम की कोई चीज ही नहीं है। और यहीं से समय जब को उसने समझा तो जीवन और मृत्यु के चक्र में फंस गया वो, क्योंकि समय ने उसको उसके ऊपर अधिकार जमा लिया, एकाधिकार जमा लिया है। आज समय ज्यादा बलवान, लोग कहते हैं समय ज्यादा बलवान है, बकवास है। इंसान से बलवान कुछ भी नहीं है, पर आपने समय को ज्यादा बलवान बनाया है।
आपने समय को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। आप समय को पता नहीं क्या समझते हो, जबकि ये आपके माइंड का इट इज ए क्रिएशन ऑफ माइंड, कुछ भी नहीं है, इट इज ए एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। जो क्रिएटिव एनर्जी वो एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन जैसे कहते हैं, मान लीजिए जमीन के अंदर एक बम लगा के फोड़ दिया, धाड़ आवाज होगी, चारों तरफ फैल जाएगा। पृथ्वी का जो पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है वो क्रिएटिव है। एक बार में एक्सप्लोजन हुआ, एक बार में पूरा सब कुछ बन गया है। वो इन्वेंशन नहीं है। इन्वेंशन तो एक अलग चीज है। इन्वेंशन तो चाइनीज होता है, वो एक किसी चीज के निर्माण कर लिया, एक मोटरसाइकिल का, फिर उसमें रोज हिस्से पुर्जे जोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, रोज उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो इन्वेंशन है। सृष्टि जो है, ये जो गैलेक्सी है, वो इन्वेंशन नहीं है, वो क्रिएशन है। क्रिएशन एक बार में एक्सप्लोड होता है, और जो बनना होता है बनता है। उसमें जो एनर्जी लगती है वो वाइटल नेगेटिव एनर्जी है, वो पूरी ब्लास्ट होकर बनाती है। नेगेशन है उसके अंदर, उसमें ना कहने की पूरी संभावना है। तो देयर इज नो टाइम। टाइम क्या है? आप कह दो घड़ी का टाइम है, आपने घड़ी खुद बनाई, किसी ने नहीं बनाई। आप कई जगह ऐसे टाइम को गिनते हैं कि हमने अपने जीवन के 50 वर्ष देखे हैं। अब जो अगर आप हर साल पानी गिरता है, पानी का एक सीजन आता है, तो आप पानी के सीजन से कैलकुलेट करो तो 50 हमने वर्षाएं देखी हैं। 50 साल के हो गए तो आप कह सकते हो उन्हें 50 गर्मियां झेली हैं। आप 50 साल के हो गए तो आप 50 साल के हो गए तो आप बोल सकते हो हमने 50 सर्दियां झेली हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो आप टाइम को तो आप बोल सकते हो कि आप अगर चंद्रमा से गणना करोगे, चंद्रमा के हिसाब से आप गणना कर लो, आपका वर्ष गड़ होगा। आप सूर्य के हिसाब से करो, सूर्य के हिसाब से हो जाएगा। ये से मिलियंस ऑफ वेज है। आप किसी व्यक्ति विशेष के नाम से करो। आप कहा जाता है विक्रम संवत। अब सिर्फ विक्रमादित्य से पहले मतलब पृथ्वी थी नहीं, मनुष्य जीवन था ही नहीं। विक्रमादित्य के बाद ही सब कुछ शुरू हुआ है। अब ईसा मसीह के पहले कुछ जीवन था ही नहीं। ईसा मसीह के बाद अब जो कुछ तामझाम शुरू हुआ है। हर धर्म में ये बुद्ध के बाद या पैगंबर के बाद XYZ, इनके बाद उनके बाद किसी का भी नाम लेके आप शुरू, ये टाइम है, आपने क्रिएट कर दिया है। आप टाइम जो है, टाइम इज अ थॉट। व्हेन देयर इज नो थॉट, आपके दिमाग में कोई विचार नहीं, समय खत्म। समय का अस्तित्व बिना खत्म। जब तक थॉट है माइंड के अंदर, जब तक समय है, उसके बाद समय कुछ भी नहीं है। आप समय को किसी भी चीज से गणना कर सकते हो, एक फर्जी गणना है, वो आप कर सकते हो। और वो गणना धीरे धीरे आपके साइकोलॉजिकल स्तर पे, आपके फाइनेंशियल स्तर पे, आपके बॉडी के स्तर पे, आपके हर स्तर पे आप उसको उतार दोगे। उतारते हैं लोग, और फिर वो जब उतार दोगे तो आप पूरा का पूरा जो आप हो गए, यू आर अ टाइम। अरे लोग ही 7वीं शताब्दी की सोच रखते हैं, 8वीं शताब्दी की सोच रखते हैं, लोग 6ठी शताब्दी की सोच रखते हैं। आज के युग में भी लोग वही 25वीं शताब्दी की भी सोच रखता है। आने वाले पहले का इतना आगे होगा कि सोच रखता होगा। क्या कर सकते हो आप कुछ भी सोच रख सकते हो। आप महामानव की बात करते हो, आपके तो मीरा, तो आप मीरा के समय में चले गए। आपके तो राधा, तो राधा का जो समय हुआ होगा उसमें चले गए आप। आपके तो शिवाजी, तो शिवाजी के समय में चले गए। आपके तो महाराणा प्रताप के समय, अकबर, तो अकबर के समय में चले गए। ऐसे कितने राजा आए, कितने महाराजा आए, कितने युग पुरुष आए, चले गए। आप करते विवेकानंद, तो विवेकानंद के समय में चले गए। आपके तो बुद्ध के समय में चले गए आप। टाइम है ये, दिस क्रिएट टाइम इन योर माइंड। और ये टाइम आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक जैन एक परंपरा होती है अध्यात्म में, जापानीज में ध्यान करने की। जापान में इसलिए क्योंकि जापान के लोग बहुत क्रूअल हुए हैं एक जमाने में। बुद्धिस्ट के जाने के बाद, वहाँ पे बुद्धिज्म के बाद वहाँ पे थोड़ा सा सिविलाइज्ड हुए हैं लोग। तो वो कहते थे अगर बुद्धा ध्यान में आए तो बुद्धा का भी मार डालो, क्योंकि वो क्रिमिनल, बिल्कुल हिंसक लोग थे। तो बुद्ध को, उसका कहने का मतलब ये है, नेगेशन का मतलब ये है, ये निर्वाण षटकम में शंकराचार्य जी ने कहा है, न मंत्रम न तंत्रम न देवम न ज्ञानम न ध्यानम न योगम, अहम निर्विकल्प निराकार रूपम सदानंद सिदानंद रूपम शिवोहम। उन्होंने सब चीज़ों के लिए मना कर दिया। न बंधु न माता, सब कह दिया। न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, सबको मना कर दिया। अपने शरीर को भी नकार दिया। न ज्ञानम न ध्यानम न तंत्रम न मंत्रम, ये योगम, सब चीज़ को उन्होंने टाइम फ्रेम में डाल दिया। समझ गए कि ये सारी चीज़ें समय के अंतर्गत की चीज़ें हैं। और जब अकाल की बात हो रही है, समय से बाहर, जब बियॉन्ड टाइम की बात हो रही है, और स्पिरिचुअलिटी लाइज बियॉन्ड टाइम। आपकी, मैंने कहा देयर इज नो कम बैक। जब आप अंदर की यात्रा शुरू करेंगे, और जब आपकी अंदर की यात्रा शुरू होगी, तो अंदर की यात्रा में जब माइंड कम्स इनटू एक्शन, इट इज अलोन। वो किसी भी टाइम फ्रेम में बधा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके साथ कोई देवी देवता, कोई ये महापुरुष, तथाकथित महापुरुष, ये आदर्श पुरुष, ऐसा वैसा कुछ भी बधा नहीं होना चाहिए। आप चलोगे एक स्टेशन पे, आपको इज्म दिखेगा। इज्म का मतलब होता है जिस चीज में इज्म लग गया उसका खत्म हो गई वो चीज। हिंदुइज्म, इज्म लग गया। हिंदू
तो ठीक है, पर हिंदुइज्म सब सब गड़बड़ गड़बड़ चीज़ है। सिख ठीक है, पर सिखिज्म सब गड़बड़ सड़बड़ है। बुद्धिज्म सबसे गड़बड़ सड़बड़ काम है। मैं बुद्ध के बारे में तो बात करता हूँ, बुद्धिज्म के बारे में कभी बात नहीं करता। जैन जैन तो ठीक है, उनके महामुनि तो ठीक है, पर जैनिज्म भगवानी मालिक है। तो ऐसे इस्लामिज्म में आ जाओगे, क्रिश्चियनिज्म में आ जाओगे, जूडाइज्म में आ जाओगे, यहूदीज्म में आ जाओगे, दुनिया भर के इज्म हैं। और ये इज्म आपको एक एक स्टेशन के रूप में आपको दिखाई देंगे, और आप एक एक स्टेशन से आपकी ट्रेन गुजरती है अंतर यात्रा में। आप कहीं इसमें रुचि न लें, कहीं इसमें उलझे ना, आप चलते चलें। आपकी यात्रा निरंतर चलती रहे, आप कहीं ना रुके, कहीं ब्रेकअप ना हो, कहीं आपको अकेलापन नहीं आए। और टाइम फैक्टर को, जहाँ जहाँ समय, जिस भी रूप में समय मौजूद हो, आप समय को, आपकी आंखें आइडेंटिफाई करती जाएं। ये समय है, ये समय है, ये समय, इस समय को, ये समय है और कुछ नहीं है। ये काल है, ये काल है, ये काल है। इनको सबको छोड़ते जाएं आप। जब जैसे जैसे आप समय को पार करते जाओगे, इन जो अंदर की यात्रा है वो प्रारंभ होती जाएगी। और अंदर की यात्रा पे कोई स्टेशन नहीं जहाँ पे आपको उतरना है, वो तो अकाल है, निरंतर चलती रहेगी और इटसेल्फ में जो चलती रहेगी। और यही यात्रा जो है, इसमें देयर इज़ नो कम बैक। जब साधक की अंतर यात्रा गुरु के आशीर्वाद से प्रारंभ हो जाती है, तो ये एक अंतर यात्रा है जब आपका कम बैक नहीं होता। आप कम बैक नहीं कर पाएंगे, फिर आपको लौटना, आप फिर से जीवन और मृत्यु के उसमें लौट नहीं पाएंगे। फिर आपकी यात्रा नो कम बैक, एक अनंत यात्रा चलेगी। वो कब तक चलेगी, क्या होगी, वो समय की परी हो गई। और उस यात्रा में फिर से अर्थ पे, इस अर्थ के ऑर्बिट से बाहर हो जाएंगे और आपको वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दिस इज नो कम बैक। और यही निखिल धाम को बनाने का तात्पर्य है, यही आपके सामने आने का तात्पर्य, यही आपसे कहने का तात्पर्य है कि देयर इज नो कम बैक। कोई कम बैक की जरूरत नहीं है। कब आप इस चीज़ को समझोगे कि कम बैक इज़ वेरी टफ। कम बैक इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। आप फिर से लौट के आओगे, फिर वही समस्याएं, फिर वही चीज़ें, फिर वही बातें, सारी चीज़ें वही वही चलेंगी। तो देयर इज़ नो कम बैक, कोई कम बैक नहीं होना चाहिए। और आप इस बात को समझेंगे कि कम बैक। और दूसरी बात जो मुझे कहना था, मैंने आपसे कहा, बहुत सारी बातें नहीं भी कह पाया हूँगा आपसे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि गुरु और शिष्य के बीच जो बात होती है, उसमें एक होती है लिसनिंग और सीइंग। लिसनिंग और सीइंग दोनों एक साथ चलते हैं। देखा सुना, देखा सुना, देखा सुना, इसके बीच में कुछ भी नहीं। इसमें कोई जजमेंट नहीं, कोई इसमें कमेंट नहीं, कोई इसमें आशा नहीं, कोई इसमें निराशा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, बस सीइंग। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और मेरा वीडियो देखने के बाद आप भूल जाते हैं मैंने क्या कहा, व्हाट इज द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस में क्या कहा, अगर आप भूल गए, देन इट इज़ वेरी गुड। भूल जाइए आप। वो रटने के लिए नहीं है, वो रटन तो तोता नहीं है या कोई किसी चीज़ के लिए। स्पिरिचुअल, ट्रू प्योर स्पिरिचुअल वीडियो ऐसा होगा जिसके बारे में आपके माइंड में 0% भी रेसिड्यू न रहे, वो निकल जाए और वो क्रिया करके निकल जाए। वो आपके माइंड में क्रिया करके, आपके न्यूरॉन्स में, आप में सब कुछ करके निकल जाएगा। वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ। आपको वर्ड्स को उसके अंदर रिकॉर्ड करके मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप कभी ये मत सोचिए गुरुजी ने वीडियो में क्या कहा था, हमको याद ही नहीं है, भूल गए, बहुत अच्छा है, दिस इज़ वेरी गुड। आप फिर से खोल के देखिए द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, फिर खोल के देखिए बियॉन्ड को डरने की शक्ति, आप फिर खोल के देखिए, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। मुझे मालूम है, क्योंकि रचनाकार तो मैं ही हूँ ना, तो इसलिए मुझे मालूम है कि आपको कभी मैंने ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं दी जो आप मेमोराइज कर सको या आप उसको याद रख सको मैंने क्या कहा। मैं शर्त लगाता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस में गुरुजी ने क्या कहा, तो आप बिल्कुल बता नहीं पाओगे, कभी नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि वो निकल गई, वो हवा, वो एक तरह से नदी का प्रवाह है। उस पर कोई बांध बनाने की या उस पर तालाब बनाने की जरूरत नहीं, उसको नदी के पानी के समान बह जाने दो। अपने पीछे वो सब कुछ नदी का पानी क्रिया करके बह जाएगा, उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वही उसकी खासियत है कि उसको कोई भी रटंतु तोता बनाने की जरूरत, कोई सिलेबस थोड़ी है, कोई पढ़ने के लिए थोड़ी आपको या याद करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए मैंने वीडियोस बनाए या सारी चीज़ें दी हैं। ये तो इसीलिए दी हैं कि आप देखें, भूल जाए और फिर से आप देखें और फिर आपके माइंड में, मस्तिष्क में, आपके न्यूरॉन्स में फिर से क्रियाएँ हों। वो हिस्सा जो एनिमल साइकिल से परे है, उसमें जाके वो क्रिया हो, उसमें जाके उस चीज़ की समझ आपको आए। और 21 अप्रैल को सिद्धि लक्ष्मी पूजन करा रहा हूँ, आप सब लोग उसमें भाग लीजिए। और एक बात और कह रहा हूँ, हम लोग बहुत दूर का काम करते हैं। आपके पास आने से पहले श्री छिन्नमस्ता प्रत्यंगिरा, श्री महाकाल प्रत्यंगिरा, श्री भद्रकाली प्रत्यंगिरा, श्री कामकला काली प्रत्यंगिरा, गुहि काली प्रत्यंगिरा, और भी बहुत सारी प्रत्यंगिरा ऐसी हैं, श्री भद्रकाली प्रत्यंगिरा। और जो प्रत्यंगिरा हैं उनका मैंने निर्माण प्रारंभ कर दिया। ये गुरुगम विषय, इसका निर्माण हम लोगों को ही करना पड़ता है। ये कहीं मैगजीन या पत्रिकाओं में छपी नहीं मिलेंगी। एक अंग मैं आपको प्रत्यंगिराओं का दूंगा जिसमें दुर्लभ प्रत्यंगिराएँ होंगी,
और वो मैंने इसलिए किया है चालू क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आई हुई है, जो ये चीज़ चल रही है, इससे काफ़ी कुछ राहत ये प्रत्यंगिरा निर्माण से मिलेगी। रिटर्न विथ थैंक्स, बाहर इसको तोड़ ताड़ के बाहर किया जाए। हाँ, और एक बात और है, जो बात मैं इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, देखो ये जो कोरोना है ये फ्रीज होगा। हमारी पृथ्वी पर ऐसे करोड़ों करोड़ों अरबों जिसे कहना चाहिए वायरसेस हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। कृष्ण की वाणी कभी ख़त्म नहीं होती, वो आज भी है। जो कृष्ण ने बोला वो आज भी है, जो राम ने बोला वो आज भी है, जो और भी महापुरुषों ने बोला वो आज भी है। कुछ हिस्सा फ्रीज हो गया, कुछ हिस्सा एनवायरनमेंट में घूमता रहता है, कुछ घिस पिट जाता है, उसको हम कैच और पकड़ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जिन्होंने कई बार मनुष्यों या अन्य जीवों का खात्मा किया है इस पृथ्वी से, या उनको टोटल परिवर्तित किया है। वो इस समय फ्रीजिंग अवस्था में पड़े। फ्रीजर पृथ्वी के नेचर ने फ्रीज कर दिया उनको। आप सोचते हो कोई साइंटिस्ट इसको फ्रीज कर पाएगा? कोई स्प्रे से मर जाएगा वायरस, या कोई गोली से मर जाएगा? बिल्कुल बकवास है। ठीक है, वो सब चीज़ें चलेंगी अपनी जगह, बट द ओनली थिंग इज डेट आप किसी सुपर साइंटिस्ट से या वास्तविक साइंटिस्ट से पूछिएगा, वास्तविक डॉक्टर से, ये फर्जी डॉक्टर या फर्जी साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, तो वो बोलेगा द गुरु जी हैज सेड द राइट थिंग, ये फ्रीज होगा, इसको फ्रीज करना पड़ेगा। जिसे कहते हैं ना, इसका एक्शन, इसका मोड, इसका जन्म, इसकी मृत्यु, इसकी बढ़ने की क्षमता, इसकी मूवमेंट की क्षमता, ये सारी चीज़ें फ्रीज होंगी। और किसी न किसी दिन, इसीलिए हम लोग स्पिरिचुअल साधनाएं कुछ कर रहे हैं, कुछ इसको फ्रीज कर दें। इसको फ्रीज करके फिर से डाल दिया जाएगा रेफ्रिजरेटर में, पृथ्वी के सो कॉल्ड रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाएगा। पर अभी ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से बड़ी दिक्कतें हैं। मुझे तो इस बात का भी डाउट होता है कि बहुत सारे फ्रीज वायरसेस जो 1 करोड़ साल, 10,000 करोड़ साल पुराने, 20,000 करोड़ साल पुराने हैं, अगर वो एक आध भी इसमें से एक्टिवेट हो गए, फिर पृथ्वी का फ्रीजर हटा, तो ये तो कुछ भी नहीं, इसका भी बाप खड़ा हो जाएगा। हमने कहा ना, सामूहिक जिम्मेदारी है। द नेचर, द मदर नेचर इज एवरीथिंग। मदर नेचर के साथ हम जितने अच्छे से रहेंगे, जितना बढ़ाएंगे, और इसको फ्रीज करना पड़ेगा। कोशिश जारी है कि ये फ्रीज हो जाए, और इसका कोई तोड़ नहीं है। आप बना लो, जितना टीका बनाना अच्छा है, मेरे कम बुना कर, वो जरूरी है, लेना चाहिए। जो सरकार कहती है वो आप उसका मास्क लगाइए, हाथ धोइए, वॉट एवर दे आर सेइंग, आप करिए। पर नुस्खेबाजी से ज़्यादा दिन नहीं चलेगा काम, टोटकेबाजी से ज़्यादा दिन काम नहीं चलेगा। आप किसी डीप रूटेड साइंटिस्ट से पूछ के देखिए कि इसको हाउ टू फ्रीज इट। तो कहेगा मत नेचर करेगी, हम तो फ्रीज नहीं कर सकते। कैसे नेचर फ्रीज करेगी? जो नेचर को समझता है, जो नेचर के साथ जिसके सामने नेचर के सारे रहस्य खुल गए, वो प्रकृति पुरुष है। जिसके सामने प्रकृति के सारे रहस्य खुल गए, जो प्रकृति के साथ हिल मिल के रहता है, मिलजुल के रहता है, वही प्रकृति पुरुष है। और वो प्रकृति पुरुष जानता है इस प्रक्रिया को कैसे करना है, और कब करना है, किस तरह से करना है, कैसे इसको फ्रीज करना है। वही इसको फ्रीज कर पाएगा, इस वायरस को, और कोई नहीं फ्रीज कर पाएगा। इसके साथ बहुत सारी चीज़ों को फ्रीज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें इस फ्रीज करने की आज की पृथ्वी पे ज़रूरत है। और इस फ्रीजिंग पॉइंट के साथ इसको मैं आपको, और इस साल बरसात बहुत अच्छी होगी, बरसात भी बहुत तगड़ी है। समय मैंने आपको बता दिया, अभी झटके हैं, बहुत सारे हैं, और अभी हाहाकार है, भयंकर हाहाकार है। बहुत सारी बातें हैं, मैंने आपको फिर आगाह किया था, अभी भी कर दिया। और इस समय मेहरबानी करके पैसा के पीछे जीभ लपलपा के मत दौड़ो, ये पैसा कमाने का समय नहीं है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मेरी सुन लिया करो, मेरी वीडियो देख लो, मुझसे बातचीत करते रहो। अभी पैसे के पीछे भागना, नई संपत्ति खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, यहाँ इन्वेस्टमेंट, वहाँ इन्वेस्टमेंट, इसमें सब एक दिन घाटे का सौदा तारा साबित होगा। करते रहो सारी चीज़ें, को जल्दी थोड़ी है, ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। पर दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर आप मुझसे सलाह मांगोगे तो मैं यही सलाह दूंगा कि इस समय कीप क्वाइट, अपना आत्मावलोकन करो, अपने आप को आगे, अपनी शक्ति, अपनी स्पिरिचुअल शक्तियों को, अपने साइंटिफिक माइंड को और रिलीजियस माइंड को एक्टिवेट करो। और जो गुरु कहता है उसको सुनो, बिना गुरु के कुछ होना जाना है नहीं। और मेरे टच में रहो, मुझे फ़ोन करते रहो, और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड फेज़ कठिन है, इसमें मुझे 2-4 महीने की मेहनत है। इसके बाद तो थर्ड और फोर्थ फेज़ में तो आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। और हाँ, कुछ नुकसान होते हैं, उसको जितना ज़्यादा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो के साथ मैं आपको बहुत बार आशीर्वाद देता हूँ, और इस आशीर्वाद के साथ कि देयर इज़ नो कम बैक, देयर इज़ नो टाइम, देयर इज़ नो कम बैक। आप समय कुछ भी नहीं, सब बकवास चीज़ें, और आदमी का लक्ष्य ये होना चाहिए कि नो कम बैक। अब कम बैक की क्या ज़रूरत है? कम बैक से को अंतर यात्रा शुरू कीजिए, अंदर की आंतरिक यात्रा शुरू कीजिए, और नो कम बैक को हमेशा के लिए भगा दीजिए। आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।